दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोकैड में सुपर हैच आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या सुपर हैच होता है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो सुपर हैच कुछ इस टाइप में आप जैसे हैचिंग फील करते हैं। हैचिंग तो होती है, देखो नॉर्मल ये वाली हैचिंग हम फील करते हैं या कोई पैटर्न हम फील करते हैं, वो तो होगी नॉर्मल हैचिंग। जैसे आपने प्रेस किया एच एंटर फॉर हैच, ये तो हो गई नॉर्मल हैचिंग कि आप एच एंटर प्रेस करके आप किसी भी उस पे बाउंड्री लेके यहां से कोई पैटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ भी। ये तो हो गया आपका नॉर्मल हैचिंग। या अगर आपको कोई टेक्सचर प्रोवाइड करना हो तो आप सुपर हैच की हेल्प से उस चीज को कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला टेक्सचर। इसके लिए मैं क्या करूंगा, हैचिंग के लिए, सुपर हैचिंग के लिए आप प्रेस करोगे SUP एंटर फॉर सुपर हैच। सुपर हैच का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हम इमेज डाल सकते हैं, कोई ब्लॉक डाल सकते हैं, एक्सटर्नल अटैचमेंट डाल सकते हैं, एक्सरेफ अटैचमेंट, वाइप आप डाल सकते हैं। बट अभी के लिए हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, इमेज एंड ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इमेज पे। तो आप क्लिक करें इमेज पे और आप गूगल से कोई भी टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान रहे टेक्सचर का साइज बहुत डिपेंड करता है। अब ये मैंने टेक्सचर लिया, ये मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, नेम, पाथ टाइप, आप एज इट इज सेटिंग्स रहने दें। इसे स्केल फैक्टर कितना रखना है वो हम यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन। हम स्क्रीन पे स्पेसिफाई कर लेंगे कि हमें एक टाइल का साइज कितना चाहिए। मान लो आपकी एक टाइल है, 1 अगर रखेंगे तो ओरिजिनल साइज जो इसकी इमेज का रहेगा वो एज ए टाइल का रहेगा। या फिर आप इसे सेकंड टाइम में इंक्रीज करना चाहते हैं, थर्ड टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप स्केल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी आगे बताता हूं। तो मैं अभी के लिए ओके करता हूं। ओके करने के बाद यहां पे आपसे पूछेगा इंसर्शन पॉइंट। आप कहीं जहां से आपको एक कॉर्नर पॉइंट आप लें, ये एक कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे, 0 0 पे रखना है या फिर मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट डाल दूंगा सबसे पहले कि जो मेरा इंसर्शन पॉइंट है वो ये है। उसके बाद आपसे पूछते हैं स्पेसिफाई करें स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर अब मैं रखता हूं इसे 1, मैंने किया 1 एंड एंटर। अब आपसे पूछेगा इज द प्लेसमेंट ऑफ दिस इमेज एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे जो आपका इमेज का साइज था वो इतना बड़ा आया है। अगर आपको लगता है कि ये साइज एक्सेप्टेबल है तो आप कर दो यस। यस के लिए आप करो वाई एंटर। अब आपसे पूछेगा स्पेसिफाई एन ऑप्शन। तो यहाँ पे इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट के लिए आप इसके बीच में क्लिक करें जैसे हैचिंग के लिए करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाउंड्री ऑलरेडी बना दी है, जैसे आपके डोर होते हैं, डोर से मैंने बाउंड्री क्लोज कर दिया ताकि वो हैचिंग उतने ही पार्ट को ले। एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया ताकि वो उस बाउंड्री को ही सिलेक्ट करे। ये मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करें एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद वो कंप्लीट हैचिंग यहाँ पे लगा देगा। जितना इमेज का साइज था उसी साइज के अकॉर्डिंग उसने वो ब्लॉक्स को वहां पे प्रोवाइड कर दिया। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को टाइल्स का साइज से 2 टाइम्स ज्यादा चाहिए, 3 टाइम्स ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैंने दोबारा किया SUP एंटर फॉर सुपर हैच। दोबारा इमेज पे क्लिक करो, वही इमेज मैंने सिलेक्ट की, ओपन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ओके किया। ओके करने के बाद अब मैंने यहाँ पे डाल दिया इंसर्शन पॉइंट। अब यूनिट फैक्टर यहाँ पे 1 है, मैंने कर दिया इसे, देखो यहाँ पे देखोगे आप 3, कमांड लाइन में आप देख सकते हैं 3 एंटर। अब इसका इमेज का साइज 3 टाइम्स ज्यादा हो गया। अगर आपको लगता है कि ये एक्सेप्टेबल है तो आप यहाँ पे यस करें, वाई एंटर। और इंटरनल पॉइंट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, उसको सिलेक्ट करेगा एंटर। तो आपका यहाँ पे देख पाएंगे 3 टाइम्स बड़ी टाइल्स आपकी यहाँ पे लग गई है। अगर आपकी इमेज का साइज छोटा है तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, जितना भी आप चाहते हो कि कितना बड़ा साइज आपको टाइल्स का चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे। जैसे 2x2 की टाइल रखनी, 3x3 की टाइल रखनी है, तो आप उतने बड़े स्केल पे उस चीज को आप जो टाइल्स का साइज है, जैसे 2x2 की टाइल्स है, उसे आप फोटोशॉप में जाके क्रॉप करके एक इक्वल रेशियो में लेके आ सकते हैं और उसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग स्केल कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हो गया कि टेक्सचर किस तरीके से प्रोवाइड करना है। अब है कि मान लो कुछ ऐसा टेक्सचर मेरे को लाना है, पैटर्न मेरे को लाना है, और वो पैटर्न मेरे को अपने अकॉर्डिंग ही क्रिएट करना है। मान लो मैं एक पैटर्न क्रिएट करता हूँ, जैसे ये पैटर्न है, मैंने लिया REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट लिया, D एंटर फॉर डायमेंशन, 2 फीट बाई 2 फीट की मैं एक टाइल लेता हूँ। ये मैंने एक टाइल ली 2 फीट बाई 2 फीट की। मैंने लाइन लेता हूँ, यहां से मैं इसको ये डिजाइन क्रिएट करता हूँ कुछ ऐसे। एक लाइन लेता हूँ, फिर यहां से मैं एक डिजाइन क्रिएट करता हूँ कुछ ऐसे। बीच में एक मैं यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ कुछ ऐसे, TR डबल एंटर, मैं इनको ट्रिम कर देता हूँ।
एल एंटर, यहां से मैं एक लाइन लेता हूं, ये उससे कुछ डिफरेंट सा मैं एक टेक्सचर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ये डबल एंटर, ये मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ। ओके, और ये भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। मान लो मेरे पास इस टाइप की कोई एक टाइल है, या फिर अंडू, मान लो ये टाइल है मेरे पास, और एक टाइल में बना देता हूँ कुछ हैचिंग से। ये मैंने लिया डी एंटर, सेम साइज, एच एंटर, और एक हैचिंग मैंने इसके अंदर प्रोवाइड की। मैंने क्लिक किया। मान लो मैं इस तरीके से लेना चाहता हूँ, मान लो मैंने ये लिया यहाँ पे, क्लोज। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं इसको बनाऊंगा ब्लॉक। ब्लॉक के लिए प्रेस करें बी एंटर फॉर ब्लॉक, नाम डाले, मैंने डाला टाइल 1 करके। पिक पॉइंट मैं रखूंगा ये वाला पॉइंट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एंटर। अब इसे कन्वर्ट टू ब्लॉक भी कर सकते हो, या फिर इसको डिलीट कर सकते हो, वो आपके ऊपर। डिलीट करोगे तो गायब हो जाएगा, ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। कन्वर्ट टू ब्लॉक करोगे तो ये यहीं पे ही आपका ब्लॉक बन जाएगा। ओके, मैंने कन्वर्ट टू ब्लॉक किया, कोई नहीं। ओके, और फिर इसको मैं बना देता हूं बी एंटर फॉर ब्लॉक, टाइल 2, टाइल 2, पिक पॉइंट, ये पिक पॉइंट किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया, एंटर एंड ओके। दोनों ब्लॉक बना दिए। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं ये वाला, तो आप करें SUP फॉर सुपर हैच, क्लिक ऑन ब्लॉक। अब जितने भी ब्लॉक थे आप ब्लॉक पे क्लिक करें, वो सारे ब्लॉक आपको यहाँ पे नजर आएंगे। मुझे यहाँ पे टाइल 1 चाहिए, तो टाइल 1 पे क्लिक किया, ओके किया। ओके करके आप ओके करें। ओके करने के बाद अब इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पे है स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, वो वहीं पे जो कॉर्नर पे आपको चाहिए, मैंने क्लिक किया। अब आपसे पूछता है कि एक्स साइड में कितना स्केल चाहिए और वाई साइड में कितना स्केल चाहिए, कितना स्केल फैक्टर चाहिए। मैंने किया एक्स साइड में 1 स्केल फैक्टर, यहाँ पे आप कमांड लाइन में देख सकते हो 1 स्केल फैक्टर, एंटर। और वाई पे भी मैंने किया 1 स्केल फैक्टर 1, एंटर। ओके, अब आपसे पूछता है रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल मेरे को कोई नहीं रखना, मेरे को 0 रखना है, तो आप प्रेस करें 0, एंटर। अब आपसे पूछेगा कि इज दिस प्लेसमेंट ऑफ 1 ब्लॉक इज ओके, मैं बोलता हूं यस। यस के लिए वाई एंटर करो। जैसे ही वाई एंटर करोगे तो आप देखोगे एक मजेंटा रेक्टेंगल लाइन आ गई इसकी बाउंड्री पे। अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो अब आप क्या करो, डायरेक्टली एंटर प्रेस करो। अब आपसे पूछेगा इंटरनल पॉइंट। अभी इंटरनल पॉइंट के लिए आप इसके इंटरनल पे क्लिक करें एंड प्रेस करें एंटर, तो आपका वो ब्लॉक पूरे उसमें आपका प्रोवाइड हो जाएगा। किसी भी टाइप का पैटर्न लगा के आप अपने टाइल्स पे के पैटर्न को चूज कर सकते हैं, इस टाइप का, इस टाइप का, जैसे भी आप पैटर्न प्रोवाइड करोगे उसी तरीके का आपका पैटर्न बन जाएगा। अब अगर आप ये लगाना चाहते हो, दोबारा से आप SUP एंटर करें फॉर सुपर हैच, क्लिक ऑन ब्लॉक, सिलेक्ट द ब्लॉक, टाइल 2 पे क्लिक करें, ओके। या फिर अगर आपकी बाहर कोई ब्लॉक ऑलरेडी बना हुआ है तो आप फाइल पे क्लिक करके बाहर से भी उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद ओके करें। ओके करने के बाद इंसर्शन पॉइंट फैक्टर 1, एंटर। फॉर वाई 1, एंटर। एंड फॉर रोटेशन 0, एंटर। यस, वाई एंटर। मजेंटा लाइन इसके चारों तरफ आपकी आ जाएगी, आप देख पा रहे हैं मजेंटा लाइन, एंटर कर दें। और इंटरनल पॉइंट के लिए इस पे क्लिक करें, एंटर, तो वो आपका एज ए ब्लॉक यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरीके से आप सुपर हैच का यूज कर सकते हैं। सुपर हैच आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। कोई भी टेक्सचर लगाना है, एलिवेशन पे कोई टेक्सचर लगाना है, टाइल्स पे कोई टेक्सचर लगाना है, जैसे फोटोशॉप में आप आर्किटेक्चरल वे में आप इमेज को रेडी करते हो, अपने प्लान को रेडी करते हो, उस तरीके से आप ऑटोकैड में भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे भी जा सकते हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं ऑन ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, 3ds मैक्स, वी-रे, फोटोशॉप, गूगल स्केचअप, ल्यूमिन, इन सब चीजों पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप प्लीज मेरे चैनल को विजिट करें और उन सब चीजों को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।